हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 2 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि हम संडे को करंट अफेयर्स नहीं बनाते हैं, तो कल नया साल था, तो सबसे पहले मैं आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये साल आपकी नौकरी पक्की करे और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो आज 2 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम के बारे में बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो का PDF मिलेगा आपको और भी बहुत सारी क्विजेस हम वहां पर कराते हैं, तो वो आपको सारी अवेल हो जाएंगी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला ही क्वेश्चन गड़बड़ हो गया थोड़ा। हाल ही में वैश्विक परंपरा दिवस कब मनाया गया है? यहाँ पर हो जाएगा परिवार, ठीक है, यहाँ पर परिवार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है। तो कब मनाया गया है? ये बनाया गया हमारा 1 जनवरी को। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, ये इसे मनाया जाता है ग्लोबल डे ऑफ पीस एंड शेयरिंग का, ठीक है, शांति के लिए एक वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद अगला है हमारा, हाल ही में तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि तेलंगाना का है क्वेश्चन, तेलंगाना का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आजकल क्या है, स्टेट से भी डीपली थोड़ा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो हमको बताना है तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो अश्विनी कुमार, अंजनी कुमार, अभिषेक पालीवाल, निर्भय सिंह, आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अंजनी कुमार। अंजनी कुमार बन गए हैं तेलंगाना पुलिस के महानिदेशक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है अंजनी कुमार जी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? अब देखिए ये प्राइस कैप क्या होता है, सबसे पहले जान लेंगे प्राइस कैप क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज़ खरीदी और मैंने कह दिया कि इसको जो है हम 65 रुपये से और 80 रुपये के बीच में खरीदेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं देंगे हम, ना इससे कम देंगे। तो आपको क्या है, ये एक कैप लगा दिया, मतलब कैप का मतलब एक रोक लगा दी, एक लिमिट सेट कर दी कि इस कीमत से ज़्यादा हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो है रूस से हम तेल लेते थे, ठीक है, तो अमेरिका ने और कुछ उसके सहयोगी देशों ने क्या है, प्राइस कैप लगा दिया। रूस जो है भारत को थोड़ी सस्ती कीमतों में तेल उपलब्ध करा रहा था और अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने क्या किया कि इस पर प्राइस कैप लगा लिया कि हम इतने ही कीमत पर लेंगे, $65 से या $80 के बीच में जो बैरल होता है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो यहाँ पर रूस ने क्या कराया है, उस पर रोक लगा दी है, मतलब उनको वो तेल नहीं बेचेगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा रूस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइस कैप से रिलेटेड है, इसलिए आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? एकलव्य पुरस्कार तो आप जानते ही होंगे, एकलव्य एक बहुत अच्छे शिष्य थे, तो उन्होंने अपना अंगूठा काट कर दे दिया था, तो ऐसे ही उन्हीं के याद में जो है एकलव्य पुरस्कार शुरू किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। एकलव्य पुरस्कार के बारे में जब हम जानते हैं तो क्या है ये देखिए, सबसे पहले तो ये किसको दिया गया है, पंकज आडवाणी जी को, ठीक है, पंकज आडवाणी जी को दिया गया है, ये याद रखना है आपको। तो पंकज आडवाणी कौन है? ये स्नूकर के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। स्नूकर जो एक डंडा होता है उससे बॉल्स को यहाँ पर ऐसे ऐसे मारा जाता है, उसको स्नूकर बोलते हैं। तो पंकज आडवाणी जी को पुरस्कार मिला है। अभी इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई, कब से शुरुआत हुई है? 1993 से शुरुआत हुई है, ठीक है, 1993 से इस गेम की मतलब एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी देने की। और ये क्यों दिया जाता है? आपके पिछले 2 वर्षों में, ठीक है, पिछले 2 वर्षों में आपका जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहना चाहिए। मतलब पिछले 2 वर्षों में अगर आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो एकलव्य पुरस्कार आपको दिया जाता है। तो 2022 का किसे मिला है? पंकज आडवाणी को, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कर्मचारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और सरकार का बहुत ही अच्छा निर्णय है कि इसमें क्या है, एक तो होती है NPS, ठीक है, एक होती है OPS। OPS क्या होती है? पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम, NPS न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है। तो आपको एक ऐसी राज्य सरकार है जिसने क्या है, छूट दे दी कि आपको पुरानी पेंशन लेनी है, मतलब पुराने तरह वाली, या फिर नए तरीके की जो नियम आ गया उसके अकॉर्डिंग लेनी है, तो आपको छूट दे दी है। तो कौन सी सरकार ने दे दी है? ये दी है छत्तीसगढ़ सरकार ने, ठीक है। अभी क्या है, OPS और NPS पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं कि हमको कुछ लोग कह रहे हैं OPS चाहिए हमें, कुछ लोग कह रहे हैं NPS चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो और सरकार जो है वो NPS देना चाह रही है, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो OPS लेना चाह रहे हैं, पुरानी पेंशन, तो उसमें लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या कहा है कि आपकी मर्जी है भाई, ये वाली लेना चाहो ये वाली ले लो या फिर पहले वाली ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा,
हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कि राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता किसने की है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। जिस दिन उनकी माता जी का निधन हुआ था उसी दिन इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता की थी। मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस मीटिंग में ये जुड़े थे। तो काफ़ी ज़्यादा साहस वाला काम है क्योंकि उसी दिन उनकी माता जी का निधन भी हुआ था। तो कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में अध्यक्षता किसने करी थी? नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? अब देखिए दो लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है, दोनों को याद रखना है। कौन सी है? छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, महिलाओं की है मुक्केबाजी चैंपियनशिप। ठीक है, 2022 मतलब 26 दिसंबर को ये एंड हुई थी, इसीलिए 2022 का यहाँ पर है थोड़ा। और इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है? निकाह जरीन ने। और साथ ही साथ प्लस लवलीना बोरगोहेन, बहुत ही अच्छी शानदार मुक्केबाज है लवलीना बोरगोहेन, उन्होंने भी साथ में गोल्ड मेडल जीता था। निकाह जरीन बहुत ही बेहतरीन मुक्केबाज, दोनों ने ही यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में। ठीक है, याद रखना है आपको, निकाह जरीन प्लस लवलीना बोरगोहेन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया? देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो मीटिंग हुई थी उसमें मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया था और उसी मीटिंग में श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में ही किया था। ठीक है, कोलकाता में मीटिंग हो रही थी, कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो वहां पर उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। और राष्ट्रीय गंगा परिषद वाली मीटिंग में ही इन्होंने ऑनलाइन जुड़े थे और वर्चुअली वहीं पे उद्घाटन किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कैथोलिक धर्मगुरु का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? अब देखिए कैथोलिक धर्मगुरु हैं जो, उनका निधन किसका हो गया? देखिए पॉप बेनेडिक्ट का, इनका नाम है पॉप बेनेडिक्ट। ठीक है, 95 ईयर्स की एज थी, इनका निधन हो गया। हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्विटर पर ट्वीट करके दुख जताया था इनके निधन के बारे में। तो आपको याद रखना है कि जो इंपॉर्टेंट निधन होते हैं, कैथोलिक धर्मगुरु थे ये। ठीक है, तो इनका जो है निधन हो गया है, बीमार चल रहे थे 2 दिन से, इसलिए इनका निधन हो गया 95 वर्ष की उम्र में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पेड़ पौधों पर जब विपत्ति आती है तो वो जरूरी चीज़ बन जाती है हमको ध्यान देने के लिए। तो हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं? अब देखिए डाईबैक रोग होता क्या है पहले ये जान लीजिए। नीम की पेड़ों की पत्तियों पर अटैक करता है। सबसे पहले क्या होता है? पेड़ की पत्तियां सूखती हैं, फिर क्या होता है? पतली पतली जो टहनियां होती हैं वो सूख जाती हैं। उसके बाद क्या होता है? मोटी वाली टहनियां भी सूखने लगती हैं और फिर एक बार क्या होता है? पूरा पेड़ ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, पूरा पेड़ ही गिर जाता है। तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक रोग है डाईबैक रोग। इसमें क्या है? नीम के पेड़ों पर अटैक हो रहा है और पहले छोटी पत्तियां, फिर छोटी टहनियां, फिर बड़ी टहनियां, ऐसे करके पूरा पेड़ खत्म हो जाता है। तो ये रोग जो है यहाँ पर शुरू हो गया। ये कहाँ पर? तेलंगाना में शुरुआत हो गई है इस रोग की, डाईबैक रोग की। ठीक है, अब पता नहीं आने वाले समय में कैसे कैसे रोग आएंगे, कोविड आया, ये आया, वो आया। तो आपको जो है सतर्क रहना है और हमारे पेड़ पौधों को भी बचाना है। और ऐसे ही एक दूसरा रोग होता है, कौन सा? गुम्मा बीमारी होती है, ये भी पेड़ पौधों में लगती है। इसमें क्या होता है? पत्तियां जो होती हैं ना वो गुच्छों के रूप में ऐसे ऐसे करके इकट्ठी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, सिकुड़ के और गुच्छों के रूप में गिरती हैं। तो यहाँ पर जो है ये भी एक बीमारी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है पेड़ पौधों में। तो तेलंगाना में यहाँ पर डाईबैक रोग से यहाँ पर शुरुआत हो गई है। तो आपको याद रखना है। यही थे आज के कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।